नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर और आप देख रहे हैं प्रखर इनसाइट्स। दोस्तों, वैश्विक राजनीति के मंच से इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत और इटली के संबंध अब एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों के दौरे के अंतिम चरण में इटली की राजधानी रोम पहुंच चुके हैं। राइटर्स की रिपोर्ट के अनुसार दोनों देश अपने द्विपक्षीय संबंधों को एक नए और सर्वोच्च स्तर पर ले जाने के लिए पूरी तरह तैयार है। दोनों देशों के बीच संबंधों को अब विशेष रणनीतिक साझेदारी का दर्जा दिया जा रहा है। वैश्विक स्तर पर चल रही उथल पुथल के बीच इटली और संपूर्ण यूरोपीय संघ अब भारत को एक बेहद भरोसेमंद और मजबूत सहयोगी के रूप में देख रहे हैं। और यही कारण है कि यूरोपीय संघ ने अमेरिका पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए हाल ही में भारत के साथ एक महत्वपूर्ण व्यापार समझौता भी संपन्न किया। इस ऐतिहासिक दौरे का एक सबसे बड़ा आकर्षण है भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईमैक, जिसे हम IMEC के नाम से भी जानते हैं। ये व्यापारिक मार्ग भारत को अरब की खाड़ी से होते हुए सीधे यूरोप से जोड़ेगा। इसके अलावा दोनों देशों के नेताओं ने वर्ष 2029 तक आपसी व्यापार को 20 अरब यूरो यानी लगभग 23.2 अरब डॉलर तक पहुंचाने का एक बड़ा लक्ष्य रखा है, जो वर्तमान में लगभग 14 अरब यूरो है। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा यानी आईमैक एक ऐतिहासिक और महत्वाकांक्षी वैश्विक मार्ग है। इसकी घोषणा सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी। यह केवल एक समुद्री रास्ता नहीं है, बल्कि यह एशिया, अरब खाड़ी और यूरोप को आपस में जोड़ने वाला एक विशाल आर्थिक नेटवर्क है। इस गलियारे को मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पूर्वी गलियारा। यह समुद्री मार्ग के जरिए भारत जैसे मुंबई और मोद्रा पोर्ट को अरब की खाड़ी यानी संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब से जोड़ेगा। दूसरा है इसका उत्तरी गलियारा। यह खाड़ी देशों को जैसे UAE यानी सऊदी अरब, जॉर्डन, इजराइल से होते हुए रेलवे नेटवर्क और फिर समुद्री मार्ग के जरिए सीधे यूरोप यानी यूनान, ग्रीस, इटली, फ्रांस और जर्मनी तक पहुंचेगा। यह परियोजना केवल माल ढुलाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तहत कई आधुनिक तकनीकों को जोड़ा जाएगा। जहाज़ों और ट्रेनों के बीच सामान की अदला बदली को बेहद सुगम और तेज बनाया जाएगा। बिजली केबल और नवीनीकरणीय ऊर्जा को लेकर के इस देश को दूसरे देश तक पहुंचाने के लिए ग्रिड लाइंस बिछाई जाएंगी। साथ ही हाइड्रोजन पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, जिसमें भविष्य के ईंधन यानी क्लीन हाइड्रोजन के परिवहन के लिए पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा। हाई स्पीड डेटा केबल भी बिछाया जाएगा, जिसमें डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए समुद्र के नीचे और जमीन पर फाइबर ऑप्टिक केबल नेटवर्क बिछाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि इस गलियारे की आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी इसका महत्व क्या है। तो दोस्तों, समय और लागत की बचत। इस मार्ग के पूरी तरह शुरू होने से भारत और यूरोप के बीच व्यापार का समय लगभग 40% तक कम हो जाएगा और लागत में 30% तक की कमी आएगी। इसके साथ ही इसके बनने से स्वेज नहर पर निर्भरता भी कम होगी। वर्तमान में भारत से यूरोप जाने वाले जहाज़ों को स्वेज नहर से होकर गुजरना पड़ता है, जहां अक्सर जाम या सुरक्षा संबंधी चुनौतियां जैसे लाल सागर संकट बनी रहती है। IMEC इसका एक मजबूत विकल्प बनकर निकलेगा। इसे चीन के BRI का जवाब भी माना जाता है। इसे चीन वन बेल्ट वन रोड यानी BRI परियोजना के मुकाबले एक पारदर्शी, टिकाऊ और ऋण मुक्त विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। अब इसमें शामिल देश कौन कौन से हैं उन पे जानते हैं। तो इसमें शामिल देश इस परियोजना पर हस्ताक्षर करने वाले मुख्य देशों और संगठनों में शामिल हैं, जैसे भारत, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, सऊदी अरब, यूरोपीय संघ, अमेरिका जो इस परियोजना का मुख्य समर्थक और वित्तीय रणनीतिकार है, इटली, फ्रांस और जर्मनी भी इसमें शामिल है। अब समझते हैं कि भारत के लिए इसके क्या मायने हैं। भारत के लिए ये गलियारा रणनीतिक और आर्थिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है। इससे भारतीय मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा। खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंध और मजबूत होंगे तथा भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला यानी ग्लोबल सप्लाई चेन का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरेगा। इस यात्रा के दौरान समुद्री परिवहन, कृषि, उच्च शिक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जिसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जैसे कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए जा रहे हैं। इसके साथ ही दोनों राष्ट्र प्रमुखों के बीच यूक्रेन संकट, मध्य पूर्व के तनाव और हिंद प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा जैसे गंभीर विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चा होने जा रही है। साफ है कि भारत और इटली की यह नई इंडो मेडिटेरियन यानी भारत भूमध्य सागरीय साझेदारी आने वाले समय में वैश्विक अर्थव्यवस्था और सुरक्षा की दिशा तय करेगी। भारत के इस बढ़ते वैश्विक प्रभाव पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही अधिक जानकारीपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।